ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता और विष्णु जी को सृष्टि का पालनकर्ता मानने की परंपरा भारतीय धर्म, विशेष रूप से हिंदू धर्म, की गहरी धार्मिक और दार्शनिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है। यह मान्यता वेदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथाओं और विचारों पर आधारित है। इनकी भूमिका और महत्व को समझने के लिए हमें हिंदू धर्म के सृष्टि सिद्धांत, त्रिमूर्ति की अवधारणा और इन देवताओं के कार्यों का विस्तार से अध्ययन करना होगा। ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचयिता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड, पृथ्वी, जीव जंतु और मानवों की रचना की। वेदों और पुराणों में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और कार्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार विष्णु जी की नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ और उसी कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ये कथा सृष्टि के आरंभ का प्रतीक है। ऋग्वेद में ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ स्वर्ण अंडा से उत्पन्न बताया गया है। इसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान प्रदान किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सृष्टि के विभिन्न प्राणियों और तत्वों को जन्म दिया। पुराणों के अनुसार उन्होंने सृष्टि में विभिन्न ऋषियों, मनुष्यों और देवताओं को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, जो चारों वेदों और दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे ज्ञान और रचना के प्रतीक हैं। उनके हाथों में पुस्तक, कमंडल, माला और कमल होता है, जो उनके विभिन्न गुणों जैसे ज्ञान, साधना, पवित्रता और निर्माण का संकेत देते हैं। विष्णु जी को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में विष्णु जी का कार्य सृष्टि की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना और जीवों को कल्याण प्रदान करना है। विष्णु जी को एक शांत और सौम्य देवता के रूप में चित्रित किया गया है। उनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए गए हैं। उनका वाहन गरुड़ है और वे क्षीरसागर दूध के समुद्र पर शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए चित्रित किए जाते हैं। सृष्टि के पालन के लिए विष्णु जी ने समय समय पर विभिन्न अवतार धारण किए हैं। इनमें दशावतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि प्रमुख हैं। हर अवतार ने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए कार्य किया। भगवान राम ने त्रेता युग में रावण जैसे दुष्ट राक्षस का वध करके धर्म की स्थापना की। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और कंस व अन्य अधर्मियों का विनाश किया। विष्णु जी का शंख जीवन की ध्वनि का प्रतीक है, चक्र समय और धर्म का, गदा शक्ति का और कमल पवित्रता का प्रतीक है। वे सृष्टि के संतुलन और धर्म की रक्षा का प्रतीक माने जाते हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को त्रिमूर्ति के रूप में पूजा जाता है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं, शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं। ये त्रिमूर्ति सृष्टि के चक्र को दर्शाती है। रचना, पालन और संहार का ये चक्र अनवरत चलता रहता है, जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहता है। पुराणों में ब्रह्मा और विष्णु से जुड़ी कई रोचक कथाएं मिलती हैं। एक प्रमुख कथा शिव पुराण में वर्णित है, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु ने शिव जी की सर्वोच्चता को स्वीकार किया। ये कथा इस बात को रेखांकित करती है कि तीनों देवताओं का कार्य भले ही अलग हो, लेकिन वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सृष्टि के संचालन में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। जहां विष्णु जी के अवतारों की व्यापक रूप से पूजा की जाती है, वहीं ब्रह्मा जी की पूजा कम होती है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, जिससे शिव जी ने उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर बहुत कम होगी। ब्रह्मा और विष्णु के दर्शन का आध्यात्मिक महत्व। ब्रह्मा और विष्णु केवल देवता ही नहीं हैं, वे मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मा जी रचना और सृजनशीलता के प्रतीक हैं। वे हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में नई शुरुआत कैसे की जाए।
विष्णु जी पालन और संतुलन के प्रतीक हैं। वे ये संदेश देते हैं कि हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता और विष्णु जी को सृष्टि का पालनकर्ता मानने की परंपरा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है। यह मान्यता हमें सिखाती है कि सृजन और पालन दोनों जीवन के लिए आवश्यक हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की कहानियां और प्रतीकात्मकता हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती हैं और सृष्टि के गहरे रहस्यों को समझने का मार्ग दिखाती हैं।